कृष्ण पक्ष की रात्रि है और लगभग आधा कृष्ण पक्ष व्यतीत होने को होता है। उस समय रात्रि का अंधकार भी होता है और रात्रि के अंधकार की उपमा दी है शास्त्रों में, भंवरे के समान काला काला होता है अंधकार। अंधकार काला होता है क्यों भाई? अंधकार काला होता है। अंधकार अंधकार होता है, काला जैसा होता है। अर्थात अंधकार में हमारे नेत्र काम नहीं करते, हम किसी वस्तु को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते। वर्तमान के लोगों को तो अंधकार का अनुभव नहीं है। अंधकार होते ही एक सेकंड की देर लगती है, प्रकाश हो जाता है आपके कमरे में, मकान में। तो अंधकार तो हम देखा ही नहीं हमने हमें, लेकिन हम कृष्ण पक्ष के अंधकार की बात कर रहे हैं। वह अंधकार जो है, वह अंधकार हमारे जीवन में भी है। जिस प्रकार रात्रिकालीन अंधकार को दूर होने की प्रतीक्षा व्यक्ति करता है कि सूर्य का प्रकाश हो, एक भी किरण यदि सूर्य की आ जाएगी तो यह अंधकार दूर हो जाएगा। रात्रि के अंधकार को दूर करने की प्रतीक्षा तो हम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो अंधकार होता है, उस अंधकार को हम दूर करने के लिए सोचते भी नहीं है कि मेरे जीवन से अंधकार कैसे दूर हो। जिस प्रकार रात्रिकालीन अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है सूर्य की एक किरण, उसी प्रकार हमारे जीवन में आए हुए अंधकार को दूर करती है सम्यक दर्शन की एक किरण। हमारे मन में अश्रद्धा का भाव जो होता है, वो अंधकार का प्रतीक है, और श्रद्धा का जो भाव होता है हमारे भीतर, वह प्रकाश का प्रतीक है। समाज के सभी लोग, संसार का प्रत्येक प्राणी जो है, वो प्रकाश की किरण की अपेक्षा रखता है। अंधकार भय को उत्पन्न करने वाला है। अंधकार के साथ भय लगा हुआ है, और जितने भी भयकारी कार्य होते हैं वो सब अंधकार में ही होते हैं। इसलिए संसार जो है अंधकार से भयभीत है, डरता है, सतत निरंतर प्रकाश को चाहता है। प्रकाश भय को दूर करने वाला है। जिस क्षण प्रकाश प्राप्त होता है, हमारे मन का भय दूर हो जाता है। और जब भय दूर हो जाता है तो निर्भीक आदमी जो है, भय से रहित जो हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए धर्म को
जानने की बात उठती है, क्योंकि सभी प्राणी जानते हैं कि धर्म हमें प्रकाश देने वाला है। परीक्षा प्रधानियता की बात अभी आपने सुनी है। कोई भी व्यक्ति हो, सबके मन में आती है बात, और परीक्षा तो आप सब भी करते हैं। बिना परीक्षा प्रधानता के आपका जीवन नहीं है। ये बात अलग हो सकती है कि आप परीक्षा में फेल हो जाएं, ये बात हो सकती है। आपके जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब आपकी परीक्षा फेल हो जाती है और फिर वो दुख दे करके जाती है। आप लोग एक भजन गाते हैं, जब भी आहार होता है तो प्राय करके भजन गाया जाता है। पुराने भजन तो अब रहे नहीं, समय के अनुकूल आप लोग चलने लगे हैं, और समय के अनुकूल चलने में एक बात तो अवश्य होती है, हम मूल से दूर हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान हमारे मूल हैं, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है वह उनके गुणों की स्तुति है। गुणों की स्तुति जिसमें की जाती है वही भक्ति होती है, लेकिन जिसमें निंदा का बोलबाला होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती। भगवान की भक्ति जो है वो हमारे जीवन में प्रकाश देती है, लेकिन भक्ति जो है उसके लिए भी एक संपदा की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, क्या सारे विश्व में हैं बड़े बड़े उद्योगपति, और उद्योगपतियों के पास संपदा होती है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए हम महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। कारखाने तो उनके नहीं थे, लेकिन फिर भी उद्योगपति थे। उनका जीवन ही कारखाना था, और उनके जीवन में अनेक प्रकार की संपदाएं प्रकट हो चुकी थी। अपन जानते हैं चारित्र संपदा जिनके भीतर थी, जिनके भीतर ज्ञान की संपदा थी, जिनके जीवन में तप संपदा थी, और जिस जाप पे से हम डरते हैं वो जब जाप संपदा भी उनके जीवन में थी। बड़े बड़े करोड़पति लोग जो हैं संपदा एकत्रित करते हैं, लेकिन नाशवान संपदा को एकत्रित करने में लगे हैं उनके जीवन। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने बचपन से ही धर्म संपदा को एकत्रित करने का पुरुषार्थ किया था, और वो धर्म संपदा जो है अनेक प्रकार से एकत्रित की जा सकती है। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्य स्वभाव,
ये सब संपदा को एकत्रित करने के कारण है। जिसके जीवन में मैत्री होती है उसके जीवन में कारुण्य भी होता है। अपन उनके जीवन को देखते हैं तो करुणा से भरा हुआ उनका जीवन था। अपन सोच भी नहीं सकते उनकी मैत्री ऐसे व्यक्तियों से थी जिनका जीवन धर्म में था। धर्म में तो था लेकिन धर्म प्रकाश नहीं दे रहा था, अंधकार ही अंधकार उनके जीवन में था। उस अंधकार में करुणावान आचार्य श्री ने कभी भेदभाव नहीं किया और उस व्यक्ति के जीवन को संवारने का प्रयत्न किया। ऐसी भावना मेरी भावना की नहीं, मेरी भावना की तो यही भावना है कि गुणीजनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। मेरे प्रेम उमड़ावे का मतलब क्या है? उस गुणी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उसमें जो गुण हैं उन गुणों से प्रेम किया। भगवान की भक्ति करते हैं और अंधकार को दूर करने के लिए जिनेंद्र भक्ति से बड़ा और कोई उपाय नहीं हो सकता। भंवरे के समान काला 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 अंधकार जो है, रात्रि हो गई है साल भर। भक्तामर में पढ़ते हैं आप, तत्संस्तवेन भवसंति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। जिस प्रकार से सूर्य की एक किरण जो है रात्रिकालीन अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति जो है वो पापों का एक क्षण में नाश कर सकती है। पापात्माएं तो बहुत होती हैं या संसार में, लेकिन जब उनके पाप को दूर करने की बात कही जाती है। कल ही हमारे सामने एक महिला आई थी, महाराज बहुत दुखी हूं, मेरे दुख का पार नहीं है, कोई उपाय बताइए। बहुत देर तक सोचते रहे। हमने कहा कि आपका जो दुख है वो दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्राप्त किए, इसलिए प्रथमानुयोग ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, उससे आपके सारे दुख दूर होने का उपाय आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने अपने दुखों के दूर करने के उपाय को प्राप्त करके अपने दुख जीवन से निकाले, उसी प्रकार उनके सामने तो आपका दुख कुछ भी नहीं है। दुख उसने बताया नहीं हमको क्या दुख है, हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि जानते हैं अपन संसार में वो क्या हो सकता है। धन का दुख हो सकता है, परिवार का दुख हो सकता है, या और संसार के संबंधित दुख हो सकते हैं। हमने उसे एक ही बात कही कि जाप करो और प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करो, दुख का उपाय तुम्हें प्राप्त अपने आप हो जाएगा, किसी के पास जाने की बात नहीं। यहाँ तक वो कहने लगी महिला, मैं सारे साधुओं के पास भी जा चुकी हूँ लेकिन कहीं से मेरे को उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, मेरा दुख दूर करने का उपाय नहीं मिला। बताइए आप, इसका मतलब क्या है? साधुजन केवल इसीलिए है कि संसार के दुख का उपाय बता रहे हैं, और वो जिस समय गई है उस समय वो कार्यरत हो, अपने धर्म के कार्य में लगे हैं, विशेष कार्य में लगे हैं, तो उन्होंने को उत्तर नहीं दिया। हम भी अपने कार्य में ही लगे हुए थे, लेकिन देखा भाई कि दुखियारी आई है तो कुछ उपाय बता दें इसको, तो उसको उपाय बताया। उपाय बताने के लिए हमारा पास कुछ नहीं था, अंतर मंत्र जंतर नहीं है। नहीं तो जयंतीलाल जी कल आ जाए कि महाराज के पास चले, मंत्र मंत्र जंतर कुछ दे देंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, नमोकार मंत्र और भक्तामृत स्तोत्र के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। और वही जैन धर्म का सबसे बड़ा
महत्वशाली पदार्थ है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमारे चिर संचित भाव भावांतर से संचित जो पाप कर्म है वो एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। और उसी प्रकार इसीलिए हमें कहा गया है कि आपका स्तवन दूर रहे, बड़ी बड़ी स्तुति करने की जरूरत नहीं है। आष्टाम तवस्त, आपका स्तवन तो बहुत दूर रहो भगवान, लेकिन आपके गुणों की संकथा करना ही जो है वह हमारे पापों को दूर कर सकता है, जगताम जन संसार के प्राणियों के दुख को दूर कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य तो बहुत दूर है, 790 योजन दूर है यहाँ से। सूर्य जो हमको प्रकाश दे रहा है हमारे पृथ्वी तल से 790 योजन की दूरी पर, लेकिन उसकी एक किरण जैसे जो उदित होने को होता है और उदित होने के समय उसकी एक किरण जो है वह कमल जो आपके तालाब में होते हैं उनको विकसित कर देती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति तो हम करें, लेकिन स्तुति तो अभी बहुत दूर रहे, लेकिन उनकी संगता, उनके गुणों की कथा ही हमारे जीवन में प्रकाश पुंज दे सकती है। हमारे जीवन के कमल जो मुकुलित हो रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण मुकुलित हो रहे हैं या अश्रद्धा के कारण जो मुकुलित हो रहे हैं, उनको विकास करने के लिए भगवान जिनेंद्र की भक्ति, आचार्य श्री शांतिसारी महाराज के जीवन में जिनेंद्र भक्ति ही थी। जिनेंद्र भक्ति से उन्होंने सारे संकटों पर विजय प्राप्त की। और जब वो गर्भ में आए थे तब उनकी माँ को भी तो दोहरा हुआ था। भगवान तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो 16 स्वप्न देखती है उनकी माता। तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है, महापुरुषों की माताएं भी अनेक प्रकार के स्वप्न देखती। लेकिन 7 गौड़ा जब गर्भ में आए थे तो उनकी माता ने कोई भी गिनती के स्वप्न नहीं देखे थे। उसके लिए जो उनका दोहरा था, उस दोहरे को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया गया, उपक्रम किया गया, काफ़ी धन खर्च किया गया और बड़ी खोज के बाद वो कमल पुष्प मिल पाए थे और उन कमल पुष्पों से उन्होंने पूजा की थी। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज।